very good morning, my dear students, क्लास 12। देखिए आज हम पुनः यूपी बोर्ड का सिलेबस हिंदी माध्यम लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इनमें हम अपना टॉपिक शुरू करने के पहले कुछ सिलेबस के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखिए सिलेबस जो बहुत पहले बच्चों ने देखा तो उसमें गणित दो चलती है। एक 8 साइड के जो बच्चे हैं वो भी गणित पढ़ते हैं, उनके लिए दूसरी गणित है, गणित और सांख्यिकी। और जो साइंस वाले बच्चे गणित पढ़ते हैं उनका केवल गणित है। नेट पर उसको देखा, उसी को सर्च कर लिया, हमारे पास भेजे तो बहरहाल हमने तवज्जो नहीं दिया, हमने अपने हिसाब से पढ़ाना शुरू किया। तो हमने पहला टॉपिक्स उधर हमने संबंध और फलन खत्म कर दिए थे अप्रैल में ही। जो हमने पढ़ाया उसको वो भी सिलेबस में था और है। उसमें जो हटा है, जो हमने नहीं पढ़ाया है वही हटा है, बाकी सारा चीज़ हमने पढ़ाया सिलेबस के। पहले से बता देता हूँ। सम्मित, संक्रामक, तुल्यता, द्विआधारी संबंध, इकाई, आच्छादक, ये सब टोटल सब पर सवाल हमने लगवाया है। और दोबारा पढ़ा पाना मुश्किल है, इसको जाने रहिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और समय और कम होता जा रहा है। फिर हमने शुरू किया डिटर्मिनेंट। तुरंत कमेंट आना शुरू हुआ, सर डिटर्मिनेंट नहीं है, सर डिटर्मिनेंट नहीं है। उनका देखिए हो चाहे न हो, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना पड़ेगा। और लड़कों को इस रूप में हमने संतुष्ट किया कि भाई इसका उपयोग है आगे वेक्टर में, वहाँ जब हम आयतन वगैरह पढ़ाएंगे तो सारणी के द्वारा हमको मान ज्ञात करना होगा। तब तो कुछ बच्चे शांत हुए। फिर हमने एक चैप्टर को पढ़ा करके डिटर्मिनेंट को काम दे दिया कि भाई लगाते रहिए। फिर हमने शुरू कर दिया इधर न्यू टॉपिक्स, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन। तो उसमें भी हटा है, लेकिन जो प्रश्नावली है वो नहीं हटी है, बता दे रहा हूँ। वह प्रश्नावली है, उस पर केवल जो है और थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार डीप है, ग्राफ वगैरह वो सब हटाए गए हैं। मैंने ग्राफ वगैरह तुम्हें नहीं पढ़ने, बाकी सारी चीज़ें हैं। मैं प्रश्नावली तुम्हें लगाना है, सूत्र का डेरिवेशन करना ही करना है, उसको भी हमने समाप्त किया, वो भी सिलेबस में ही है। डिटर्मिनेंट हमने पढ़ाया, एक प्रश्नावली खत्म किया, वो भी तुम्हारे सामने डिटर्मिनेंट में है, वो सिलेबस में है। हमने वो सिलेबस आज सेंड किया है, सिलेबस देख लेना। और इसके बाद आव्यूह भी है, तो इसलिए वो प्रश्नावली खत्म करते रहिए। फिर हम दोबारा जब पहुंचेंगे तब उसको हम देखते हैं। जो टॉपिक और है उसमें 3 चर राशियों पर समीकरण और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सगुणनखंड हमने निकालना बताया था, और उपसारणी, इतना चीज हमने वहाँ। फिलहाल के लिए सिलेबस देख लीजिएगा। भाई सिलेबस से कोई बाहर हम नहीं गए। हाँ, एक चीज़ हमने जरूर सिलेबस से बाहर पढ़ा दिया गया है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। मतलब हमने बता दिया जो टॉपिक बढ़िया हमको लगा, फर्स्ट ईयर में था ये, और फर्स्ट ईयर में पढ़ा नहीं मिला इस लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हमने इधर उसको ताज़ा कर दिया था। और 2-3 साल हमने बता भी दिया है, उसमें लगा लेना 2-4 सवाल, वो नहीं है सिलेबस। फिलहाल हम शुरू जो किए हैं इस समय तो फलन की सीमा। फिर तुम लोग कहोगे सर ये भी कोर्स में नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में है, और फर्स्ट ईयर में हमने नहीं पढ़ाया। क्यों? समझ ही रहे होगे, मार्च से कहानी खत्म हो गई, लॉकडाउन हो गया, बंद हो गए विद्यालय। हमने ये भी कहा था कि जब इंटरमीडिएट में शुरू करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो इसे हमको फिर पढ़ाना पड़ेगा, और इसको नहीं पढ़ाएंगे तो तुम लोग जान नहीं पाओगे। इसलिए अगर हम पढ़ाए होते तभी पढ़ाना पड़ता, और नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे ही है। तो हमने यहाँ कक्षा 12 लिखा हुआ है, तो चौंकना मत, ये नहीं है कक्षा 12 लिख दिए हैं, ये उसी से रिलेटिव है। ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे, कोई प्रश्नावली बात और तुम्हारे हम प्रश्नावली में पहुँच जाएंगे। मतलब ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये फिर सतत असतत पढ़ना पड़ेगा, दक्षिण पक्ष वाम पक्ष सीमा पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद में डिफ्रेंसिएशन शुरू करेंगे, तो 2-4 टॉपिक 11 में है, बाकी तुम्हारे सब 12 में है। तो अगर नहीं पढ़े रहोगे तो सूत्र का डेरिवेशन नहीं कराएंगे, जान नहीं पाओगे। इसलिए हम उसको 11-12 को लेकर के साथ ही चल रहे हैं। मेहनत हमें ही करना पड़ रहा है।
तो फिलहाल के लिए फलन की सीमा पर देखिए, सीमा संबंधी प्रमेय। हम मान लें कि माना कोई दो फलन है, माना कोई दो फलन f ऑफ x और g ऑफ x, तब पहला लिमिट दिया है, मान लो x f ऑफ x, अब बुरे दिया हुआ है बुरा के रूप में दो फलन का। बुरा में क्या होगा, लिमिट बुरा में दोनों के पास चले जाएंगे। इंटू लिमिट ऐसे अगर भाग है बटा जी ऑफ एक्स, तो ये अंश के क्या पास भी जाएगा और हर के पास भी जाएगा। मान लो प्लस के रूप में है तो तब भी दोनों के पास चला जाएगा, प्लस अगर मान लो माइनस है सबके पास चला जाएगा। मान लो कोई अच्छा राशि कोई बड़ा गिनती इस प्रकार लिमिट एक्सटेंड्स टू ये, तो कोई गिनती किसी फलन में जुड़ा हुआ है f ऑफ x, तो इस गिनती को हम लिमिट के बाहर ले सकते हैं। ये लिमिट एक्सटेंड्स टू ये f ऑफ x। ये फिलहाल के लिए इतना तो हमारा ऐसा धर्म है, इसको नोट कर ले, पांचों नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना। अब इसके बाद देखिए भाई, कुछ फार्मूले हैं वो हम तुमको बता देते हैं, सब फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, कोई नया नहीं है ये। देखिए ना, गणित का दूसरा नाम ही फार्मूला है। फार्मूला अगर तुम्हें आता है तो सवाल सब लगते चले जाएंगे, फार्मूला नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कक्षा 11 के सारे फार्मूले हैं, कुछ सिलेबस में थे पहले और कुछ सिलेबस से हटा दिए गए हैं, फिर भी तुम्हें यहाँ पर देखना होगा। तो महत्वपूर्ण डालिए पहला 1 प्लस x पावर n, ये द्विपद प्रमेय में हमने बताया था 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एंड डॉट डॉट। ये तुम्हारे फार्मूले हैं, ठीक है। 1 लिखेंगे, घात से गुणा, नीचे कम करते चले जाएंगे।
दूसरा फार्मूला e पावर x बराबर 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल से परिचित होंगे, फैक्टोरियल को जो यहाँ पर घात वो इसका फैक्टोरियल डाटा e पावर माइनस एक्स, जहाँ घात विषम है चिन्ह माइनस हो जाएंगे, जहाँ सम है वहाँ पर प्लस ही रहेगा। ये e पावर एक्स था, अब ये पावर एक्स देखिए 1 प्लस एक्स log बेस e, इस तरीके से e पावर एक्स और ये पावर एक्स में अंतर है, ये लाग में रहेगा वो बगैर लाग में। 1 प्लस एक्स log बेस e प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log बेस e का स्क्वायर। समझ रहे ना, जो यहाँ पर घात वही उसका फैक्टोरियल रहेगा। घाते 1 तो चाहे फैक्टोरियल यहाँ लगाओ चाहे ना लगाओ, घाते 2 तो फैक्टोरियल 2, घाते 3 तो फैक्टोरियल 3, और वही घात यहाँ भी आ जाएगा log बेस e घाते 3 एंड प्लस डॉट डॉट ये पावर माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस, वही घाते जो विषम होगा उसका चिन्ह जो होगा वो माइनस होगा, प्लस क्यों माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, विषम का क्यूब करेंगे चिन्ह माइनस हो जाएगा। बातें थी। अब आता है log का, log 1 प्लस एक्स, ये एक्स होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ उल्टा चलता है, यहाँ पर घाते सम है तो चिन्ह माइनस होगा, प्लस एक्स क्यूब बटा 3, यहाँ फैक्टोरियल नहीं चलेगा, प्लस डॉट डॉट। सतवां, ये सारे यहाँ पर जब सीमा याद करेंगे सब सूत्र का उपयोग होगा, ये सब माइनस हो जाएंगे log 1 माइनस एक्स में, माइनस एक्स एंड डॉट डॉट। कितना उतारें वेरी फास्ट, देखेंगे भाई करीब से करें, नोट करें लो। ये पावर माइनस फिलहाल ये साथ फार्मूला इधर हुआ, ये सब तुम्हें कंठस्थ होने चाहिए, एक से याद होने चाहिए। फिर इसके बाद साइन कास के बाद फैक्टोरियल के रूप में कैसे जाने, 7वां के बाद में 8वां, साइन एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 बटा फैक्टोरियल 7 एंड डॉट डॉट काश एक्स नवा फैक्टोरियल के रूप में है। जो कोण यहाँ होगा थीटा है तो थीटा, 2x है तो 2x, जो भी होगा उसको यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर सब वाली गिनती चलेगी फैक्टोरियल की, एक बार प्लस एक बार माइनस। इस तरीके से मतलब साइन में घाते विषम 1 3 5 7, यहाँ पर 1 से शुरू होगा और घाते सम प्लस से शुरू होगा, प्लस माइनस याद करने के तरीके
साइन एक्स बराबर होगा सब प्लस एक्स क्यूब बटा 3 प्लस 2x पावर 5 बटे 15 डॉट नोट करें, दो सूत्र लिख लीजिए, 11वां और 12वां। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बान थीटा ये बराबर 1 होता है। जो कोण यहाँ हो वही यहाँ हो, थीटा है तो थीटा, यक्स है तो यक्स, टू थीटा है तो टू थीटा, जो भी होगा, और जो कोण यहाँ वही कोण यहाँ, तो इसका मान 1। इसी प्रकार लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बटा थीटा ये भी बराबर 1 होगा। अब पलट भी सकते हैं, थीटा बटा साइन थीटा कहेंगे, अथवा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा का अगर साइन थीटा है तब भी मान 1 होगा। और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 थीटा बटा tan थीटा बराबर 12 फार्मूला हमने बताया, इसको देख लें। और सीमा संबंधी प्रमेय बताया। इसी फार्मूला और सीमा संबंधी प्रमेय पर तुम्हारे फलन की सीमा लगेगी। तो कल हम प्रारूप के अनुसार फलन की सीमा के सवाल को कैसे लगाया जाए, कैसे हल किया जाए न्यूमेरिकल्स को, उसको हम कल बताएंगे। तुम सभी लोग यह सारे सूत्रों को पढ़ के याद करके तब आइएगा। बस आज इतना सा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।